मैं आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल सीखो G24 इंग्लिश में। देखो स्टूडेंट, आज की इस इंग्लिश की क्लास में मैं आप सभी को सिखाऊंगा कि बिना मात्रा वाले 2, 3, 4 अक्षर वाले शब्द इंग्लिश में बनाए, यानी कि इंग्लिश में कैसे बनाए। ठीक है, देखो बहुत स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर एक ऐसी भी क्लास लाई जिसमें बिना मात्रा वाले 2 अक्षर, 3 अक्षर या फिर 4 अक्षर वाले शब्दों को हमको टाइपिंग करना सिखाइए। तो आज आपकी क्लास हो चुकी है। देखो इस क्लास में अगर आपने इनको अच्छे से सीख लिया तो आप यार इंग्लिश में कुछ भी टाइप कर सकते हो, चाहे उस पर मात्रा लगा हो या फिर ना लगा हो। क्योंकि देखो 3 तक तो सभी को आ जाता है, लेकिन जब 4 अक्षर वाले सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे उनको दिक्कत होती है, वहाँ पे उनको कट करके बनाना होता है। तो आज मैं आपको इतना आसानी से कट करना सिखा दूंगा ना इनसे कि आप किसी भी नाम को, किसी भी मैसेज को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इंग्लिश में टाइपिंग कर सकते हैं। तो आइए मिल करके यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 अक्षर वाले शब्द कैसे बनाए जाते हैं। 2 अक्षर वाले शब्द बनाना बहुत आसान है, जिनको ए आता है 3 से शुरुआत कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ देखो लिखा हुआ है घर। अब देखो घ जो होता है वह आपका जी और एच से बनता है। ठीक है, अब देखो इस घा पे मात्रा नहीं है। याद रखना, जिस अक्षर पे मात्रा नहीं होगा हम उनकी इंग्लिश के बगल में ए लगाएंगे। तो यहाँ इस घा पे मात्रा नहीं है तो मैं ए लगा दूंगा, लेकिन ए आपको तभी लगाना है जब बिना मात्रा वाला अक्षर आपका शुरुआत में हो या फिर कहीं बीच में दिया हो। अभी 3 अक्षर वाले में सिखाऊंगा, देखो बीच में बिना मात्रा वाला दिया है, लेकिन पहले 2 वाला सीख लो। लेकिन अगर लास्ट में रहे तो उसकी केवल इंग्लिश लिखना, लास्ट में ए मत लगाना। केवल बीच में रहे, शुरुआत में रहे बिना मात्रा वाला, तभी इंग्लिश के बगल में ए लगता है, लास्ट में नहीं। यानी कि लास्ट में रा को केवल आर से। आपका घर हुआ चल, तो पहले मैं च लिखूंगा सी और एच से। अब इस पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगा दो, यल से ला चल। बस बी से बा, बा पे देखो मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए कर दो, छोटा सा आप कैसे से ए आपका हो गया बस। कर तो के से का, मात्रा नहीं ए, रा आपका आर से कर। डर तो डी से आपका डा, मात्रा नहीं ए, और रा आपका आर से ए आपका यहाँ पे हो गया डर। इस देखो ए लिखा हुआ आपका जल, तो पहले मैं जे से जा करूंगा, जा पे मात्रा नहीं है तो ए लगाऊंगा, और ला आपका यल से जल हो गया। अगर यही स्टूडेंट ए जाल होता तब भी हम इंग्लिश यही लिखते, क्योंकि ए यहाँ पे आ का मात्रा अप्लाई करता। ठीक है, तो चाहे जल हो चाहे जाल हो, इंग्लिश जे ए यल ही होता है। लिखा है अब, तो आ आपका ए से और बा केवल बी से, तो ए और बी से अब हो गया। देखो आ जो है ना यह स्वर है, तो स्वर की केवल इंग्लिश लिखते हैं, कहीं भी मिले उनके बगल में ए नहीं लगाते। यहाँ देखो लिखा हुआ है सब, एस से छोटा सा यहाँ पे ए लगाओ, और बा आपका बी से सब हो गया। कल तो के से का पे नहीं मात्रा है ए, और ला आपका यल से कल हो गया। मन तो यम से आपका माँ, मात्रा नहीं है ए, और ना आपका देखो यन से हो गया मन। धन तो डी और एच से आप धा करें, यहाँ ए लगाएं, और ना आपका यन से। देखो बहुत आसान है यार। तन में तो टी से ता, मात्रा नहीं ए, यन से ना तन। खत में तो आप के और एच से खा करें, मात्रा नहीं ए लगाएं, और ता आपका टी से खत। मत तो यम से माँ, मात्रा नहीं ए, और टी से आपका ता, ए आपका यहाँ पे मत हो गया। आगे देखिए, यहाँ देखो ए आपका लिखा हम, तो अभी मैं होमवर्क भी दूंगा। ठीक है, एच से आपका हा, यहाँ पे ए लगा दो, यम से माँ हम। उस देखो ऊ जो होता है यह यू से बनता है, और छोटा सा आपका यस से उस हो गया। तक तो टी से ता, मात्रा नहीं ए, और का आपका के से तक। जब तो जे से जा, मात्रा नहीं ए, और बा आपका बी से जब हो गया। बाकी ए पहला होमवर्क, जग आपका दूसरा होमवर्क, तन आपका तीसरा होमवर्क। तो यहाँ पे आपके देखो 3 होमवर्क हो गए ना। तो आपको 2 अक्षर वाले शब्द बनाना आ गए। चाहे मात्रा, देखो मात्रा अगर यहाँ पे लगा हो तो आप बस मात्रा की इंग्लिश लिख देना, बात सिंपल है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि 3 अक्षर वाले बिना मात्रा वाले शब्दों को कैसे बनाया जाता है इंग्लिश में। तो देखते हैं, चलो
देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अमन, तो देखो आ जो है आपका स्वर है ना, तो केवल इंग्लिश, तो आ जो होता है वह ए से बनता है। अब मैं इस माँ को जब यम से लिखूंगा तो अब इस पे मात्रा है नहीं, तो यहाँ बगल में ए लगा देना है, और ना आपका केवल यन से, क्योंकि लास्ट में आपको ए लगाना नहीं है, यहाँ हमने सिखाया था। यहाँ करण लिखा है, तो मैं क्या करूँगा, पहले के से यहाँ का कह लूँगा, मात्रा नहीं है ए लगाऊँगा, र आपका आर से बनेगा, फिर मात्रा नहीं है तो यहाँ भी ए लगाऊंगा, और ना को केवल यन से, तो ए आपका करण हो गया। यानी कि ए वहीं लगाना है जब आपके व्यंजन हो, लेकिन लास्ट में अगर बिना मात्रा वाला हो तो ए नहीं लगता है, बस इतना याद रखना। बाकी शुरुआत में बीच में लगा सकते हो। अभी जब 4 अक्षर वाला सीखोगे ना तो वहाँ कुछ अलग ही चलता है। चलिए देखिए, क्योंकि वहाँ कट करके बनाना है। रमन, तो आर से रा पे नहीं मात्रा है तो यहाँ पे ए, मा यम से, अब माँ पे नहीं मात्रा ए भी बीच में है तो यहाँ भी ए, और ना आपका यहाँ पे यन से, ए आपका यहाँ पे रमन हो गया। आगे है कमल, तो पहले आप यहाँ के से का करें, का पे नहीं मात्रा है तो ए लगाएं, और माँ यम से टाइप करें, माँ पे मात्रा नहीं है तो यहाँ भी आप ए लगाएं, और ला यल से कमल। पवन, तो पी से पा ए, डब्लू से आपका वा, यहाँ भी ए, और ना यन से पवन। नमन, तो यन से ना ए लगाओ, यम से आपका माँ ए लगाओ, और ना आपका यन से नमन। गगन, तो जी से गा ए लगाओ, फिर जी से आपका गा, यहाँ भी ए लगाओ, और ना आपका यन से गगन। अच्छा लग रहा है ना। देखो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो यार सभी लोग वीडियो को एक बार मिल करके लाइक कर दो, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, मैं अलग अलग तरीके की वीडियो आपको ला करके समझाता हूँ कैसे आपको यहाँ पे इंग्लिश को सीखना है। तो आप चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, वीडियो को लाइक भी कर दो। और अगर आपके घर में कोई छोटे स्टूडेंट्स हैं उनको भी साथ में लेकर के बैठा करो, ताकि वो भी शुरुआत से इंग्लिश को सीख सकें। ठीक है, आपके साथ मिल करके। यहाँ देखो लिखा हुआ है चमन, तो पहले मैं यहाँ सीच से चा करूँगा तो बगल में ए लगा दूंगा, और माँ आपका यम से तो यहाँ भी ए, और ना देखो यहाँ यन से आपका चमन हो जाएगा। यहाँ मदन लिखा है तो यम से माँ करें, ए लगाएं, डी से दा करें, ए लगाएं, और ना यन से, देखो कितना अच्छे से बन रहा है। नगर, तो यन से ना ए करो, जी से आपका गा बनता है, यहाँ ए लगाओ, और रा आपका यहाँ पे आर से, तो ए हो जाएगा नगर। मगर, नगर मगर, मात्रा नहीं तो यहाँ पे यम के बगल में ए करो, जी से गा, यहाँ भी आप ए करो, और रा आपका आर से मगर। डगर लिखा है तो डी से डा, डी देखो आपका दा भी बनाता है ना, यहाँ ए करो, गा जी से, यहाँ ए लगाओ, रा आर से, तो ए आपका यहाँ पे डगर हुआ। लिखा है पलक, तो पी से पा ए करो, यल से ला, यहाँ भी ए करो, और का बनेगा आपका के से पलक। जनक, तो जे से जा ए, यन से ना ए, और के से का जनक। नयन, अब देखो नयन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मैं आपको 2 होमवर्क देने वाला था लेकिन यहाँ पे इसको हमने बता दिया, तो ये 3 होमवर्क, ये आपका 1 होमवर्क। चलिए अब हम सीखते हैं कि अगर हमको 4 अक्षर वाले नाम और शब्द दिए जाए बिना मात्रा वाले तो उनको कैसे सॉल्व करना है। और इसको ध्यान से देखिएगा, जो अभी मैं 4 अक्षर वाला आपको बताऊँगा, क्योंकि यहाँ कट करके बनाना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कसरत। अब देखो जब बोलते हो कसरत तो क्या मैं का के बगल में ए लगाऊंगा, सा के बगल में ए लगाऊंगा, रा के बगल में ए लगाऊंगा, ता पे तो भाई लगता नहीं है। क्या ऐसे करूंगा? नहीं, अगर ऐसे करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। तो तरीका क्या है आइए देखते हैं। देखो जब भी आपको 4 अक्षर वाले कोई भी नाम शब्द मिले तो उनको आपको ध्यान से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? आप पढ़ते हो कसरत, देखो आपके मुख से पहले कस निकलता है फिर जाके रत निकलता है, तो कस रत जितना पहले पढ़ोगे ना उतना अलग कर देते हैं। कहीं कहीं 3 वाले में भी होगा, लेकिन बिना मात्रा वाले रहेंगे तो वहाँ पे नहीं होगा। बाकी अगर कहीं मात्रा दिए तो वहाँ पे होगा, वो अलग से आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले आप इतना सीखिए। ठीक है, अब देखो पहले कस पढ़ रहे हो फिर जाके रत। यहाँ देखो अदरक, तो पहले अद फिर जाके रख। यहाँ
सलगम, तो पहले सल फिर जाके गम। तो याद रखना जब 4 अक्षर वाला बिना मात्रा वाला तो इनको 2 और 2 अलग करके बनाते हैं। ऐसे भी शुरुआत में हमने 2 और 2 को आपको सिखाया था उनको इंग्लिश में टाइप करना। तो पहले क्या करेंगे, मान लीजिए ए अलग है, मुझे कस और रत लिखना है, तो मैं के से का करूँगा, यहाँ पे ए लगा दूंगा और सा आप कैसे ए आपका कस हो गया। देखो जहाँ तक अलग करते हो तो आपका जब अलग हो जाता है तो ये देखो सा लास्ट में आएगा। अब इसको अलग किए हो तो यह भी तो लास्ट में है, तो अगर लास्ट में है बिना मात्रा वाला तो देखो आप क्या करते हो, ए नहीं लगाते हो, तो इसलिए हमने यस के बगल में ए नहीं लगाया। अब इसी के बगल में जस्ट बगल में आर से र करके अब शुरुआत यहाँ से रत से हो रही है तो मैं यहाँ ए करूँगा, टी से आपका ता कसरत। समझ में आया? अगर यहाँ नहीं आया है तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ देखो लिखा है अदरक, तो पहले अद फिर जाके रख, तो आ आपका ए से बन गया और दा आपका डी से देखो अद हो गया। अब यह स्वर है तो यहाँ कोई एक्स्ट्रा ए तो लगता नहीं है, ये देखो लास्ट में है, अलग करने पर लास्ट में हो गया बिना मात्रा वाला, तो यहाँ भी ए नहीं लगेगा। तो यहाँ आर से रा से शुरुआत करो, फिर मात्रा नहीं ए कर दो और का आपका के से अदरक। ठीक, आगे सलगम, तो पहले सल फिर जाके गम, तो यस एच से बड़ा सा मात्रा नहीं ए और ला यल से सल, यहाँ ए नहीं लगाओगे लास्ट में है, तो जी से गा, गा देखो शुरुआत में है तो यहाँ पे ए और यम से मा सलगम। बचपन, तो पहले बच फिर जाके पन, तो बी से बा मात्रा नहीं ए, चा आपका सीच से बच, यहाँ ए नहीं लगाओगे, पी से पा मात्रा नहीं ए और ना आपका यन से बचपन। यहाँ खटमल, देखो पहले खट बोलते हो फिर जाके मल, खटमल, तो पहले खट लिखो, तो केच से खा। मान लीजिए ये दो दो अलग अलग हैं और अलग अलग समझ कर टाइप कर रहे हो, लेकिन इंग्लिश एक में लिख देना, बस काम खत्म हो जाएगा आपका पहले वाली की तरह, जैसे भी शुरुआत में सिखाया था। तो यहाँ पे ए करोगे, टी से टा खट हो जाएगा। अब मल लिख दो, यम से माँ मात्रा नहीं ए और यल से आपका ला खटमल। यहाँ अफसर, अब देखो यहाँ पे ए अफसर लिखा हुआ है, तो आपका आ एफ से आपका फ अफ हो गया, तो एस से छोटा सा मात्रा नहीं ए, आर से रा, ए आपका यहाँ पे अफसर हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। लिखा है बर्तन, तो यहाँ देखो बर और तन से मिलके बर्तन लिखा है, तो मैं बी से बा कर दूंगा, मात्रा नहीं ए, आर से आपका रा बर हो गया, फिर टी से आपका ता मात्रा नहीं ए, यन से आपका ना बर्तन। ठीक है, अगर कोई हमसे पूछे कि सर बर्तन तो ऐसे लिखा जाता है, आप यहाँ ऐसे कैसे लिखे हो भैया, यहाँ अगर ऐसे बर्तन तो यह भी आपका इसी साउंड से निकलेगा, अगर आधा रा लगा के लिखोगे तब भी यही साउंड निकालेगा। और देखो जब आप बी से बा कह लोगे तो ऊपर क्रिया सबसे पहले लिखते हैं, तो ऊपर क्रिया जैसे ही लिखोगे तुरंत जिसके साथ लगा उसको लिखना पड़ता है ना, तो आप जब रा लिखोगे तुरंत ता लिखना पड़ेगा। इंग्लिश वहीं रहेगी, चाहे इस तरीके से पढ़ो चाहे इस तरीके से। ठीक है, चलिए यहाँ लिखा करवट, तो कर वट, यहाँ के से का पे मात्रा नहीं ए और रा आपका आर से कर हो गया, तो यहाँ देखो वट लिखना है, तो वी से वा मात्रा नहीं ए, टी से आपका टा करवट। आगे देखते हैं। हलचल, तो हल और चल, तो एच से आपका हा मात्रा नहीं ए, यल से ला हल, फिर सी एस से आपका चा मात्रा नहीं ए, यल से आपका ला चल। मखमल, तो ये देखो आपका मख है, ए आपका मल है, तो यम से मा मात्रा नहीं ए और खा आपका केच से मख हो गया, फिर यम से माँ मात्रा नहीं ए, यल से ला, ए आपका हो गया मखमल। आगे है कसरत, तो सॉरी यार सर्कस, इससे छोटा सा मात्रा नहीं ए, आर से आपका रा सर, यहाँ कस लिखना है, तो के से का, फिर मात्रा नहीं ए, छोटा सा आप कैसे सर्कस। अजगर, तो यह अज और गर से, तो ए से आपका आ, जे से आपका ज अज, फिर जी से गा मात्रा नहीं ए, आर से आपका रा अजगर। चलिए बस यही लास्ट है, बाकी एक आपका होमवर्क रहेगा मैं दूंगा आपको बनाने के लिए। यहाँ लिखा है मरहम, तो मर और हम, तो यम से माँ मात्रा नहीं ए, आर से रा मर हो गया, फिर एच से आपका हा मात्रा नहीं ए, यम से आपका मा मरहम। सरबत, तो सरबत, तो यस से एच से बड़ा सा मात्रा नहीं ए, आर से आपका रा सर, फिर बी से बा मात्रा नहीं ए, टी से आपका ता सरबत। दलदल, तो दल और दल दो बार लिख लो, डी से दा मात्रा नहीं ए, यल से ला, फिर यहीं लिख लो आप। लिखा है उबटन, देखो उबटन, तो ऊब इसके बाद आपका यहाँ पे टन। ठीक है,
तो ये जो आपका ऊ होता है यू से, ब आपका बी से ऊब हो गया, टी से टा मात्रा नहीं, ए अन से आपका ना ऊबटन। चलिए यहाँ देखो लिखा हुआ है धड़कन, तो पहले धड़ लिख लो फिर कन, तो डी और एच से आपका धा मात्रा नहीं ए, डी से आपका ड़ा धड़। अब यहाँ एक के से आपका का, ठीक है, मात्रा नहीं ए, एन से आपका ना, ए आपका धड़कन हो जाएगा। अब देखो पहला होमवर्क, दूसरा होमवर्क, तीसरा होमवर्क, 3 होमवर्क आपके यहाँ पे हैं। मैं देखो सबको एक साथ लिख दूँ। चलिए अब एक लिख लेना आप नयन, जो अभी हमने आपको 3 अक्षर वाले में दिया था, ताकि आपको फिर बार बार देखना ना पड़े ना। अब 2 अक्षर वालों में एक तो आपका नल है, एक आपका जग है और एक आपका तन है। तो ए 3 अक्षर सॉरी ए 2 अक्षर वाले हैं, ए 3 अक्षर वाला, ए आपका 4 अक्षर वाला है। इनको सॉल्व करके अच्छे से कमेंट करके बताना, ठीक है। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो यार लाइक भी कर देना। चलिए।